नहीं, आग का जहर फिर से। साहिब, आप उठ गए? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? कपड़े उतार दीजिए। उतार दो। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें वार्न करता हूँ। मुझे छोड़ो। क्या कर रहे हो? मैं चिल्लाती हूँ। मुझे छोड़ो। आग का जहर उठता है तो सिर्फ चंद्रा प्रकृति वाले के साथ। छूट के रिश्ता बनाने से आराम मिलता है। हरामी, निकल यहाँ से। निकल जा इधर से। राजा, मैं देर से पहुंचा। तुम्हारे होंठ। क्या हुआ? जाओ, एक लड़की की खोज करो मेरे लिए। जी। नियन नियन, तुम ठीक हो? कुछ हुआ? कुछ नहीं, नानी। आप वापस कैसे आ गई? हॉस्पिटल में पैसा खर्चा होता है, फीस भी जमा नहीं हुई। मेन। हाँ, बोलिए। क्या आप जियांग नियन हैं? मैं नदी नगर यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल हूँ। नमस्ते प्रिंसिपल जी। वो फीस की बात, क्या आप थोड़ा और टाइम दे सकते हैं? वही तो कहना था। अभी एक रहस्यमयी करोड़पति ने तुम्हारी 4 साल की फीस देनी स्वीकार कर ली है। हर महीने 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। बधाई हो जियांग नियन बेटी, अब तुम कॉलेज आ सकती हो। धन्यवाद नानी। मैं अब पढ़ सकती हूँ। नमस्ते सभी, मैं आज नए छात्रों की तरफ से बोल रही हूँ। जियांग नियन। बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट आई, पर गरीब पहाड़ी इलाके से हूँ। छोटी लड़की नए स्टूडेंट्स का प्रतिनिधि कैसे बन सकती? सोचो, लुक्स और बैकग्राउंड दोनों में ये जियांग नियन हमारी कॉलेज क्वीन के जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं है। उफ, ये नन्ही सी लड़की मेरी बराबरी कैसे कर सकती है? ये थी मेरी बात। धन्यवाद सभी। अरे जियांग नियन, रुको जरा। हमारे प्रतिभाशाली नए छात्र प्रतिनिधि का धन्यवाद। जियांग नियन का भाषण समाप्त हुआ और अब आइए हम अपनी पूरी ऊर्जा और तालियों के साथ स्वागत करते हैं नदी नगर विश्वविद्यालय के सबसे बड़े शेयरधारक और जियांग नियन की 4 साल की फीस और जीवन यापन के प्रायोजक राजा किन शाओ जी का। ओह माय गॉड, खानदान का हुक्मरान राजा हमारे नए छात्रों के समारोह में आए हैं। यह जियांग नियन, यह छोटी सी लड़की, क्या वह सचमुच सबसे अमीर आदमी की मदद पाने लायक है? स्वागत है। जब राजा स्टेज पर आएंगे तो तुम्हें ठीक से धन्यवाद भाषण देना होगा। राजा को जिंदा यमराज के नाम से जाना जाता है। अगर उनसे बिगड़ गए तो नदी नगर में हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, उतार दो। अरे जियांग नियन, तुम पागल हो गए हो क्या? जल्दी से उठा लो। श्रीमान किन, आपकी आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद। इन 4 सालों की फीस और खर्चा मैं आपको वापस कर दूंगी। वापस? तुझे पता है क्या वापस करना है? श्रीमान किन, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपकी सहायता अस्वीकार कर सकती हूँ। दाखिला समारोह के दिन सार्वजनिक रूप से निष्कासित होना, स्थायी रूप से प्रवेश रद्द होना और 1000 गुना जुर्माना देना। तुम्हारी परवाह नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी दादी का दिल का दौरा क्या सह पाएगा? 3, 2, 1। बधाई हो राजा, आखिरकार आपको मिल गई दुनिया की इकलौती चंद्रा प्रकृति।
बस आपको जियांग के साथ संबंध बनाने होंगे, तो आग का जहर खत्म हो जाएगा और आप लंबी उम्र पाएंगे। लेकिन बताओ। सूर्य और चंद्र प्रकृतियां प्राकृतिक रूप से टकराती है और फिर आपके शरीर में आग का जहर बहुत ज्यादा है। अगर आप दोनों मिलेंगे तो निश्चित रूप से जियांग नियन के शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचेगा, कम से कम विकलांग हो जाएगी। तो फिर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करवा दो। छोटे राजा, ये मेरा लिखा हुआ कर्ज का कागज है, ब्याज भी बैंक के हिसाब से लगाया है। आपने जो पैसा मुझे दिया है उसमें से एक पैसा भी नहीं छोड़ूंगी। छोटे राजा, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो बस एक गांव से आई कॉलेज की लड़की हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। आखिर आप चाहते क्या है? मुझे चाहिए तुम्हारी पहली रात। नहीं छोटे राजा, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो किसी आदमी के साथ। 50 लाख। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। 1 करोड़। छोटे राजा, मैं कभी भी पैसों के लिए अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी। छोटे राजा, आपने हमारी शादी कब रजिस्टर करवा दी? हम तो एक दिन भी पहले नहीं जानते थे, ऐसे में शादी कैसे हो सकती है? नहीं, हम अभी तलाक लेते हैं। तलाक चाहिए तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारी पहली रात मुझे दो। जब तुम मुझे दोगी उसी दिन तलाक हो जाएगा। आज रात मुझे दो, कल सुबह ही तलाक करा लेंगे। श्रीमान किन, मैं वाकई नहीं चाहती। 3 मिनट। जियांग नियन की दादी का पता लगाओ। ठीक है, ठीक है, मैं मांगी हूँ श्रीमान किन, मैं मांगी हूँ। मेरे परिवार को मत छेड़िए। मैं बस तैयार नहीं थी। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय देता हूं। कुमारी जियांग, अब से आप इस शयन कक्ष में रहेंगी। शुक्रिया। श्रीमान किन, आपने कहा था यह कमरा सिर्फ मेरे लिए है। आप क्या कर रहे हैं? दादी, आप कैसी हैं? किसी ने तंग तो नहीं किया? अरे नियन नियन, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। आज नदी नगर के प्रथम अस्पताल ने मुझे ले जाकर दिल की बाईपास सर्जरी कर दी। डायरेक्टर ने बताया यह ऑपरेशन राजा ने खास इंतजाम किया था। यह राजा साहब न सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं, बल्कि मेरी इस बूढ़ी औरत की इलाज की फीस भी भर रहे हैं। नियन नियन बेटा, तुम्हें उनका एहसान जरूर चुकाना है। उनकी खूब सेवा करना। हाँ, ठीक है। यह किनेक्सायो, मैंने उसका इतना विरोध किया, फिर भी उसने मेरी मदद की। आखिर उसका मकसद क्या है? श्रीमान किन, मेरी दादी के इलाज के लिए पैसे देने का शुक्रिया। ऑपरेशन और इलाज का खर्चा मैं मेहनत करके कमाकर आपको लौटा दूंगी। बस एक सौदा है, तुम बस अपना काम ठीक से करो, बाकी चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो। जल्दी जल्दी सब कुछ संभाल लो। काकी, ये फूलों के हार कैसे आए? राजा साहब तो वो ठीक तो है ना? राजा एक हाथ से पूरे आसमां को छूने वाले हो रहा है, लेकिन जन्म से ही सूर्य प्रकृति के कारण उन्हें बहुत तकलीफ है।
हर बार बीमार पड़ते हैं तो आग लगती है, बहुत दर्द होता है और शायद 30 साल की उम्र तक भी मुश्किल है जीना। खानदान के दूर के रिश्तेदार हर बार ऐसी मैनहूस चीजें भेजकर राजा को बदुआ देते हैं। इतना गंभीर? तो डॉक्टर ने क्या कहा? गुरु ने कहा है राजा की बीमारी चंद्रा प्रकृति की लड़की से ही ठीक होगा। मालकिन, आप ही चंद्रा प्रकृति की अनमोल लड़की है। राजा के लिए ताकि वो जीत सके आपको उनका साथ देना होगा। मेन तलाक लेना चाहती हूं, ये भी ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी पहली रात मेरी होगी। ये राजा सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा ही नहीं उठा रहे, बल्कि मेरी इस बुढ़िया की इलाज के पैसे भी दे रहे हैं। तो वो लड़कियों के साथ खेलने वाला कमीना नहीं है। उन्होंने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो जी सके। तुमने 3 दिन का वक्त दिया था। मैं नहीं चाहती। नहीं चाहती तो हिलना मत। मैं क्या करूं? तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं? वो मेरी जान खतरे में डालकर भी ख्याल रखते हैं। लगता है ये आदमी इतना बुरा भी नहीं है। वैसे मालकिन, ये कार्ड, इसमें 1 अरब रुपए है। ये राजा ने आपको दिया है तावरण के तौर पर। सौदा बराबर होना चाहिए, किसी का कुछ नहीं रखना। जिंदगी का नियम। कृपया ISC स्वीकार करें। वो 10 अरब की जान की कीमत क्या उसने ले ली? हाँ, कुमार ने कहा कि मिस जियांग ने इनकार नहीं किया। कार्ड लेते ही बाहर निकल गई। यह औरत मुंह से तो कहती है कि अपनी इज्जत नहीं बेचेगी, लेकिन आखिरकार और पैसों की ही भूखी निकली। छोटे गुरुजी, कृपया मुझे गुरुजी से एक बार मिला दीजिए। हमारे गुरु वुलियांग तो जीवित देवता है। हर दिन उनसे मिलने वालों की संपत्ति अरबों में होती है। तुम एक गरीब पहाड़ी गांव की गवार औरत हो। गुरु वुलियांग के दर्शन करने के लिए क्या लाए हो? चलो निकलो यहाँ से। हमारे दरवाजे को अपवित्र मत करो। राजा, बीबी जी स्कूल नहीं गई, यहाँ कैसे आ गई? छोटे गुरुजी, मैं सच्चे मन से मन्नत मांगने आई हूँ। मेरे पास 10 अरब का दान है। राजा, यह औरत फिर क्या नाटक कर रही है? अंदर आने दो। $10 अरब। मिस जियांग, क्या मन्नत मांगना चाहती हो? नामियश, धन दौलत, या फिर शादी का सुख? मैं सलामती मांगना चाहती हूँ अपने पति के लिए। हालांकि मैं और मेरा पति असली पति पत्नी नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मैं उनकी आभारी हूँ। सुना है वे बहुत दुखी हैं, हमेशा बीमारियों से परेशान रहते हैं। इसलिए ये 10 अरब का दान मैं उनकी सेहत और सलामती के लिए मांगना चाहती हूँ। सुख दुख तो तुम्हारे ही हाथ में है। कर्मफल बाहर क्यों ढूंढती हो? बस तुम और वो पति पत्नी का रिश्ता निभा लो। उनकी सेहत और सलामती खुद ब खुद बनी रहेगी। गुरुजी, धन्यवाद। मैं समझ गई। मैं उसे जरूर बचाऊंगी। पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों, कल दोपहर हमारे कॉलेज में नए छात्रों का डांस होगा। हर स्टूडेंट को अपना पार्टनर लेकर फॉर्मल कपड़ों में आना होगा, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी और मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसे ग्रेजुएशन पर असर पड़ेगा। इतना बड़ा फंक्शन है ये। तुम क्या पहनोगी? जल्दी जल्दी चलो कोई पार्टनर ढूंढते हैं। तुम किसके साथ जाओगी? डिपार्टमेंट के सब लड़कों से पूछ लिया, कोई भी। तुम मेरी डांस पार्टनर बनोगी क्या? मैं किनेक्साइयो को अपनी डांस पार्टनर बनाना चाहता हूँ। क्या काम है? नहीं नहीं, बस मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये मैंने गुरुजी से मांगी थी। सुना है बहुत असर करती है। अगर पसंद आए तो पहन लेना, नहीं तो। एक और बात पूछनी थी बस। क्या तुम्हें कल दोपहर समय है? राजा, कल दोपहर इंटरनेशनल इकोनॉमिक समिट है। आपको विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है। शेड्यूल भेज दिया गया है। और कोई बात नहीं, आप लोग काम करो। जियांग साहिबा, कॉलेज का नए छात्रों का फंक्शन, लगता है वो भी कल दोपहर है। क्या
उनके लिए कोई डांस पार्टनर का इंतजाम कर दे। कल दोपहर समिट कैंसिल करो। क्या? नहीं राजा, आप कैंसिल कर रहे हैं 3 साल में एक बार होने वाला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिर्फ मिस जियांग के लिए है, न्यू स्टूडेंट पार्टी में डांस पार्टनर बनाने के लिए। वो तो मरने वाली है। मैं बस उसके मरने से पहले बस कुछ अफसोस रह गया। अरे अरे सहपाठी, तुम्हारी गाउन कहाँ है? तुम्हारा साथी कहाँ है? मैं ओहो, यह तो हमारी बोर्ड परीक्षा की टॉपर है ना? कैसे? घर जाकर कुछ दिन सुअर चरा लिए, अब एक गाउन भी नहीं जुटा पाई। मैं यह डांस में शामिल नहीं हो रही, मुझे तो सिर्फ क्रेडिट चाहिए। मैं सिर्फ साइन करके चली जाऊंगी। अरे माफ करना जियांग सहपाठी, कॉलेज का नियम है बिना गाउन के, बिना डांस पार्टनर के तुम्हारा नए छात्रों का डांस नहीं, क्रेडिट कटेंगे ग्रेजुएशन देरी से। ओहो, यह तो हमारी टॉपर है। अकेली है? चलो हम मिलकर उसके लिए एक साथी ढूंढते हैं। क्या कोई लड़का है जो तैयार हो जियांग नियान की साथी बनने के लिए? कोई है? यही है वो टॉपर जो गरीब गांव से पढ़कर आई है। कैसे सजी है, एकदम भिखारिन जैसी लग रही है। उसके साथ डांस करना, गोबर उठाना ज्यादा ठीक रहेगा। मैं तो उसे देखते ही सुअर की बदबू आने लगती है। हाँ सही कहा, बड़ी मजाकिया बात है। श्रीमान चिन, आप यहाँ कैसे? क्या तुम इसी पोशाक में समारोह में आई हो? मैं कोई है? मेरी पत्नी को कपड़े बदलने ले जाओ। क्या सभी छात्र आ चुके हैं? शू कियांग वेई, झो कियान, हाँ प्रस्तुत। जियांग नियान। सर, जियांग नियान वो गंवार लड़की, उसके पास न तो गाउन खरीदने के पैसे हैं, न ही कोई साथी मिला है। अभी वो घर जाकर सुअरों को चारा डाल रही होगी। क्या देवी अवतार ली है? हाय रब, इतनी खूबसूरत जियांग नियन, तुम मुझे अपना डांस पार्टनर बना लो। मुझे चुनो, मुझे जियांग नियन। एक डांस करोगी मेरे साथ? HMPH, मजाक हो रहा है। मुझे इस बात पर क्यों जलसी आएगी? सुनाओ, तुम लोगों का क्या ख्याल है? आखिर जानिया किसको डांस पसंद आएगी? किसके साथ डांस करेगी? मुझे जरूर मुझे चुनेगी। जिसको पसंद करती है उसी को चुनेगी ना। सुनना, मैंने सुना है लोग बार बार पसंद के आदमी को देखते हैं। ये देखे है, जानिया किसकी तरफ देखी है? वही उसका पसंदीदा होगा। श्रीकिन, राजा, आपकी बीमारी अब और इंतजार नहीं कर सकती। जल्दी से जियांग साहिबा के साथ शादी पूरी करनी होगी। मेरे पास कितना वक्त बचा है? 3 दिन। आपका 30वां जन्मदिन है। राजा, जियांग साहिबा तो बस एक गरीब गांव की लड़की है और आप सबसे आमिर आदमी हो। क्या बड़ा, क्या छोटा, आपको अंदाजा है। आप और जियांग नियन में से सिर्फ एक ही जिंदा भाग सकता है। राजा, आप ही फैसला कीजिए।
श्रीकिन, आप ठीक हो? तबीयत कैसी है? कुछ हॉस्पिटल का पता भेजिए। मैं तैयारी करके आपकी देखभाल करने आती हूँ। नहीं, कल घर आ जाऊंगा। वाह, अच्छा हुआ। एक नवंबर, क्या वो कल नहीं है? कल राजा जी का जन्मदिन है। काकी, राजा जी ने कहा है कि वो कल ही अस्पताल से छुट्टी ले रहे हैं। संयोग से कल उनकी 30वीं सालगिरह भी है। क्यों न हम पहले से ही सजावट करके उन्हें जन्मदिन का सरप्राइज दें? बहू जी, आप बिल्कुल भी ऐसा ना करना। हमारे खानदान में जन्मदिन मनाना सबसे बड़ा अशुभ माना जाता है। हाय, क्योंकि राजा जी की प्रकृति सूर्या प्रकृति है। गुरुजन कहते हैं कि वो 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, इसलिए राजा जी ने आज तक कभी जन्मदिन नहीं मनाया। हर साल डर लगा रहता है कि एक साल कम हो गया। 30 साल तो कल आखिरी समय सीमा नहीं होगी? हाँ बहू जी, राजा जी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है। कृपया आप उन्हें धोखा न दें। राजा, आज आपको कुमारी जियांग के साथ संबंध बनाने ही होंगे। भले ही इससे कुमारी जियांग की जान को खतरा हो, लेकिन यही आपके जीवित रहने का एकमात्र रास्ता है। राजा जी, जन्मदिन मुबारक हो। जल्दी से मन्नत मांगिए। भले ही इससे कुमारी जियांग की जान को खतरा हो, लेकिन यही आपके जीवित रहने का एकमात्र रास्ता है। बचकाना। राजा जी, नाराज न होइए। मुझे पता है आप जन्मदिन पसंद नहीं करते, लेकिन जन्मदिन की मन्नतें सचमुच पूरी होती हैं। अगर आप नहीं मांगेंगे तो मैं आपकी तरफ से मांगती हूँ। काश राजा जी हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशहाल रहें और 100 साल जिएं। वाओ राजा, मैंने आपके लिए जन्मदिन का तोहफा भी तैयार किया है। क्या आप खुद ही खोल लें? राजा, आज रात के बाद मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसके बाद आप हर साल खुशी और स्वास्थ्य से जन्मदिन मना सकेंगे। आगा, आपकी जान बचाने का यही एक रास्ता है। तो मैं जन्मदिन मुबारक हो, पति। तुझे किसने इजाजत दी मुझे ऐसे बुलाने की? राजा, आपकी हालत गंभीर है। मैं आपकी जान कुछ देर के लिए ही बचा सकता हूँ। क्या आपने फैसला नहीं किया था कि आप कुमारी जियांग के साथ सुहागरात पूरी करेंगे? फिर विचार के बदला कोई उपाय सोचो। मुझे चाहिए कि जियांग नियन सुहागरात के बाद भी जिंदा रहे। राजा, सुहागरात के बाद मैं यहाँ कब्जा नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं पूछ रहा कि ये हो सकता है या नहीं। मैं ऐसा नहीं करूँगा। जिंदा नहीं होगा, है ना? तू जानता है तेरा क्या हाल होगा। इतना खतरनाक, इतना बेदर्द आदमी। एक औरत के लिए इतना पिघल गया। अब क्या होगा? जब राजा सुनने को तैयार ही नहीं है, तो फिर ह्यूम उनके पिताजी छोटे राजा के पास जाना होगा। जैब से इतनी नफरत है मुझसे।
तो मुझे भी यहाँ किन खानदान में रहने की कोई जरूरत नहीं। क्यों ना आज ही रात सुहागरात पूरा कर लूं और कल सुबह तलाक ले लूं। आज रात उसके लिए घर में सब कुछ है या नहीं? आज रात वो बात पता नहीं घर में है या नहीं। एक चाहिए। वो कौन सी साइज की? साइज सबसे छोटी साइज दो। 80 रुपए। इतना महंगा? शुक्रिया। हाँ बड़े राजा, काम है क्या? आज रात 8 बजे दादाजी घर में जन्मदिन मना रहे हैं। तुम्हें बड़ी भाभी के रूप में शामिल होना होगा। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेजवाता हूँ। बड़ी भाभी? किसको चाहिए तेरी बड़ी भाभी बनने का मौका? ये नदी नगर ब्रांच का तीसरा क्वार्टर का फाइनेंशियल रिपोर्ट है। कुल आमदनी में 86% की वृद्धि, शुद्ध लाभ में वृद्धि। राजा, जियांग नियन कहाँ पहुंची? अरे भाभी जी के लिए गाड़ी तो पहले ही पहुंच गई थी। वो अब तक घर पहुंच गई होगी। घर चलो। राजा, जन्मदिन शुरू होने में देर है। आपकी एक मीटिंग भी है। बड़े राजा, वो खानदान वाले बहुत खतरनाक है कि वो औरत उनका सामना नहीं कर पाएगी। क्या राजा, आप भाभी जी की चिंता कर रहे हैं? इस अमीरों की दुनिया में गहराई बहुत है। खानदान के लोग किसी से कम नहीं है। तुम वहां पहुंचते ही बहुत सावधानी से बात करना। किसी भाल से राजा का मुंह नहीं काला करना। अरे तुम ही हो वो जो हमारे छोटे राजा की नई दुल्हन है? जियांग नियन हो ना? मैं किन जियाओं की सौतेली मां हूं। तुम मुझे चाची कह सकती हो। अंदर आओ जल्दी। जी चाची। सब अपने ही लोग हैं, जिसको मत। बैठो बैठो। शुक्रिया चाची। भाभी, हमारे स्नैक्स चखो, खास हैं। शुक्रिया। इस स्नैक का स्वाद कुछ अजीब सा क्यों है? कैसे लगा? अच्छा लगा? तो और खाओ। हाँ, मैं जीत गया। मैंने कहा था ना, ये गांव से आई है। गवार, पता ही नहीं चलेगा कि ये कुत्ते का खाना है। देखो तो सही, कुत्ते से भी ज्यादा मजे से खा रही है। कुत्ते का खाना? कुत्ते का खाना क्या हुआ? ये कुत्ते का खाना 1000 रुपए किलो का है। तुम्हारे साल भर के खाने में ऐसा नहीं होगा। ऐसा शाही खाना। दादाजी, ये गवार औरत ही है, वो जो मेरे बड़े भाई ने ब्याही है। खाना तो अभी आया भी नहीं और इसने हमारे कुत्ते का आधा खाना खा लिया। कोई देखे तो सोचेगा हमने कुत्ती ब्याह लाई है। चलो बस करो, इतना शोर क्यों? जन्मदिन की तैयारी में लग जाओ। क्या देख रही है? रसोई में आकर काम करो जल्दी। तुम इन जंगली अखरोटों को छीलोगी। बाद में अखरोट और लौंग की मिठाई बनानी है। ठीक है। अरे तुम क्या कर रही हो? हमारे खानदान के अपने नियम हैं। अखरोट का गिरी पूरा का पूरा निकलना चाहिए। यह परिवार की एकता का प्रतीक था। तुमने तोड़ दिया। क्या तुम हमारे खानदान के बिखरने और बर्बाद होने की कामना कर रही हो? नहीं नहीं चाची, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं अभी हाथों से छीलो। अगर एक भी गिरी टूटी तो तुरंत हमारे खानदान के दरवाजे से बाहर निकल जाना। अब सब आ गए हैं, तो चलो शुरू करते हैं।
एक्सायोर, तुम सही समय पर आ गए। जाओ, कहीं बैठ जाओ। मेरी बीवी कहाँ है? तुम्हारी बीवी? अरे हाँ, वो गवार औरत की बात कर रहे हो ना? वो रसोई में है, नौकरों के साथ। माफ कीजिए बीवी साहब, मैंने आपका मुंह काला कर दिया। किसने उसे ऐसा करने को कहा? मैंने। तुम्हें पता है ना, बुजुर्ग को अखरोटों की मिठाई बहुत पसंद है। मैंने उसे अखरोट छीनने को कहा। क्या यह उसका कर्तव्य नहीं? ओह, तू यह गलत। दादा की शुभ जन्मदिन पार्टी है। तू उन्हें खून देखने पर मजबूर कर रही है क्या? तू यह गांव से आई है तो चली। कहीं तेरे शरीर में कोई गंदी बीमारी तो नहीं? अगर हम सब में फैल गई तो? ओए छोटे शैतान, तू मुझ पर पानी फेंकेगा? भैया, क्या पागलपन है? तू इस गवार औरत के लिए अम्मा पर हाथ उठाएगा? अम्मा ने अखरोट छीलने को कहा, इसमें क्या बुराई है? मैंने तो अभी उसे कुत्ते का खाना भी खिलाया था। सबसे पूछो, वो कुत्ते की तरह मल खाती फिर रही थी, बड़े मजे से खा रही थी। तुमने क्या कहा? मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया। हाँ भैया, आगे से भाभी को बाहर न निकाला करो। उन्हें घर में बांध कर रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। किनेक्साइयो, छोड़ो मुझे। दादा, मेरी जान बचाओ। अरे नासमझ पोते, छोड़ दे उसे। तुम ये पापी पोता, रुको। तुम्हारी हरकतें देख लो। याओजू कितना भी गलत क्यों ना हो, वो तुम्हारा खून का रिश्तेदार है। तुम तो परिवार के मुखिया हो। किन की सत्ता के खिलाफ खड़े नहीं हुए तुम? हम किन परिवार के सर पर चढ़ बैठे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल सही। याओजू हमारे पुराने के परिवार का एक ही चिराग है। तुम अब मुखिया हो तो क्या हुआ? तुम्हारी ये बीमारी देखकर तुम्हारे दिन जिन चुके हैं। तुम्हारे जाने के बाद किन परिवार का कारोबार और दौलत सब याओजू के हाथ में ही जाएगी। दादाजी, आंटी जी, किनेक्सायो की तो किन परिवार का बेटा है? आप लोग यहाँ पशुपति क्यों दिखाए हैं? और वैसे ही किनेक्सायो की बीमारी अब ठीक हो सकती है। मैं जरूर। अगर आप लोग मुझे किन परिवार का मुखिया मानते हैं तो फिर मेरी बीवी को खाना खाने के लिए मेज पर क्यों नहीं बिठा रहे? कैसी मुखिया पत्नी? ये गांव से आई छोटी सी लड़की हमारे किन परिवार की बहू बनने के लायक नहीं है। इस परिवार की मेज पर भी नहीं। मेरे ताऊजी के हिस्से को मेरे पत्नी जांग नियन के नाम कर दो। किनेक्सायो, तुम पागल हो गए हो? वो तुम्हारे अपने ताऊ है। मेरी सास माँ के हिस्से को भी मेरे पत्नी जांग नियन के नाम कर दो। ये तो उल्टा हो गया। तुम एक पराये घर की औरत के लिए अपने ही परिवार के विरुद्ध पागल हो गए हो। मेरे दादाजी के हिस्से को भी मेरे पत्नी जांग नियन के नाम कर दो। अब वो सिर्फ किन परिवार की घर की रानी ही नहीं, बल्कि किन ग्रुप की सबसे बड़ी हिस्सेदार भी है। अब क्या वो इस मेज पर बैठने के लायक है? ठीक है, अब बैठ जाओ और खाओ। मेरा अब खाने का मन नहीं है। चलो घर चले। ठीक है, इस मेज को पलट दो। दादा का 80वां जन्मदिन है, क्या लड़की के लिए परिवार बर्बाद करोगे? क्या तुम पूरे कुटुंब को बर्बाद कर दोगे? तुम समझ हो, मेरी बीवी ने कहा उन्हें खाना नहीं खाना। यह टेबल उठा दो। जी राजा साहब। बाबूजी, आज आपका जन्मदिन है। ऐसा क्या हुआ कि आप इतना नाराज हैं? वो छोटे राजा का किया धरा है। किसी ने उसके दिमाग में भूत भर दिया है। किसी गांव की लड़की के पीछे पड़कर पूरे कुटुंब से लड़ रहा है। क्या राजा की शादी वाली औरत जियांग नियन की बात कर रहे हैं? हाँ भाई, है ना? वो दुनिया की इकलौती चंद्र प्रकृति वाली औरत है। राजा को उससे अपनी जान बचानी है। क्या वही चंद्र प्रकृति वाली? हाँ, राजा ने उससे शादी की ताकि उसकी जान बचा सके। उसे दवा समझा था, लेकिन राजा का दिल गया। अब जान जोखिम में डालकर भी उसे बचाना चाहते हैं। क्या ये कैसी बात? कुलीन वंशज एक औरत के पीछे ऐसे गिर गया? राजा गुरु वुलियांग आए हैं। बीवी को बचाने का तरीका मिल गया है। मुझे कुछ काम है, तुम पहले आराम करो। ठीक है राजा साहब, इस दवा का नाम है प्राण वापसी मलहम। बस संबंध से पहले इसे बीवी के चंदनी फूल निशान पर लगा देना। इससे आत्मा स्थिर होगी, यिन यांग टकराए भी जान सुरक्षित रहेगी। पक्के हो? इससे जियांग नियन की जान बच जाएगी। जान जोखिम में डालकर भी उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे।
उस औरत को। क्या ये कैसी बात है? मैं तो कुलीन किन परिवार का वंशज हूं। एक औरत के लिए इतनी दुर्दशा में पहुंच गया। शाओए, गुरु वुलियांग मिलने आए हैं। कहते हैं बीवी साहिबा को बचाने का तरीका मिल गया है। मुझे कुछ काम है, आप पहले विश्राम करें। ठीक है। शाओए, इस दवा का नाम है हुयुआन ऑइंटमेंट। बस संबंध बनाने से पहले इसे बीवी साहिबा के आड़ू के निशान पर लगा देना। पहले उनकी आत्मा स्थिर करेगा, भले ही यिन यांग टकराए, जान को खतरा नहीं होगा। क्या आप पक्के हैं इसका इस्तेमाल करने से जियांग नियन की जान बच जाएगी? एक नकली दवा भेजकर छोटे राजा को बेवकूफ बनाओ। कहो कि उस औरत की बीमारी ठीक हो जाएगी, पहले उनका विवाह पूरा होने दो। अगर वो औरत मर गई तो छोटे राजा की बीमारी खुद ही ठीक हो जाएगी। फिर चाहे वो कितना भी पछताए, कुछ नहीं कर सकता। बाबूजी, आप ऐसा कर रहे हैं, राजा मेरी जान ले लेगा। मैंने आदेश दिया है। कौन तुम्हारी जान लेने की हिम्मत करेगा? हमारे कुंबे का वारिस। क्या एक औरत के पीछे पागल हो सकता है? जब वो खानदान का मुखिया है तो एक औरत को भी नहीं संभाल सकता, तो ये मुखिया मेरी नजर में बेकार है। सच सच बताओ, इस रेगनेटिव पेस्ट का इस्तेमाल करने से बेगम जिंदा रह सकती है। राजा, आपकी जान बचाने वाली मेरी एक्यूपंक्चर सुई जल्द ही काम बंद करेगी। आपकी शादी अब देर नहीं कर सकती। बहुत अच्छा, इस जान बचाने वाली दवा से मैं और जियांग नियान दोनों जीवित रह सकते हैं। श्रीकिन, जरूरत नहीं है। सुनो, श्रीकिन, क्या मैंने आज आपको मुसीबत में डाल दिया? उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मेरे वजह से घर वालों से बिगाड़ने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार हमारी शादी जल्द ही खत्म होने वाली है। अगर मैं कहूं कि मैं इसे खत्म नहीं होने देना चाहता। यह किंजो बीमार अब तो बिल्कुल बेखौफ हो गया है। बाबूजी को भी नजरअंदाज। क्या कहा था वह 30 साल नहीं जिएगा? फिर अभी तक मरा क्यों नहीं? माँ, आज वो औरत कह रही थी कि किंजियो की बीमारी ठीक हो सकती है। क्या उसे वो चंद्र प्रकृति वाली लड़की मिल गई? वह जियांग नियान इतनी प्यारी सी लड़की, न पैसा है न घराना, फिर किंजो ने उससे शादी क्यों की और उसकी इतनी हिफाजत क्यों कर रहा है? मैं अभी पता लगाती हूँ। मुझे खात्म नहीं करना। इसका मतलब क्या है? राजा, मेम साहब आप वापस आ गए। मेम साहब, मैंने देखा आपका बैग गंदा था तो मैंने धो दिया। ये आपके बैग से निकली चीज़ीन है, आप संभाल लीजिए। क्या ये नहीं कहा था कि काम हो गया तो तलाक? तो मैंने तलाकनामा लिख दिया है। सबसे छोटा साइज। अरे, तो मैंने आपका साइज कैसे जानता? अगर आपको ठीक ना लगे तो आप इस इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल ना करें? कैसे? क्या आप मेरे साथ बच्चे पैदा करना चाहती है? कौन कौन आपके साथ बच्चे पैदा करेगा? ले जाओ। उसका मतलब क्या है? क्या वो अभी? छोड़ो, लंबी तकलीफ से बेहतर है छोटी तकलीफ। आने वाला तो आएगा ही। श्रीकिन, आप ये क्या लगा रहे हैं? ये बस आपके मामन पर हाथ से दबाव दे रहा हूं, शक्ति बढ़ाने के लिए, ताकि हम। हाँ, हम कब? वो काम। आपकी मर्जी। कल मेरी परीक्षा है। आज रात करने से तैयारी बिगड़ सकती है। क्या कल रात ठीक रहेगा?
ठीक है, एक बात पक्की। श्रीकिन, आप मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं? क्या ये नहीं कहा था कि सिर्फ पहली बार के बाद ही तलाक होगा? आपको गलत याद है शायद। मैंने पहली बार नहीं कहा था। क्या? हर बार। अरे बाप रे, मैं परीक्षा की तैयारी करने जा रहा हूँ। कल मिलते हैं। क्या? जियांग नियान, वो चंद्र प्रकृति वाली लड़की। इसलिए राजा शाओ उस हाथी को इतना बचा रहा है। असल में उसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसकी जरूरत है। लेकिन अगर किन शाओ वो बीमार लड़का नहीं मरता तो किन परिवार की संपत्ति पर हमारा हक कभी नहीं होगा। नहीं, उन दोनों को मरना ही होगा। ये अच्छा है, शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया तो अगली बार मैं आपके लिए इंतजाम करूंगा। चलिए इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं। सहयोग के लिए धन्यवाद। इस बार आग का जहर का हमला इतना भयानक क्यों है? छोटे राजा, मैंने राजा किन शाओ की शराब में आग को उकसाने वाली तेज दवा मिला दी है। आधे घंटे के भीतर उसका आग का जहर दिल तक पहुंच जाएगा और वो अचानक मर जाएगा। और वो जियांग नियान आज अंग्रेजी की परीक्षा दे रही है। चाहे उसे पता भी चल जाए, वो वापस आ नहीं पाएगी। बढ़िया, आज किन शाओ की मौत तय है। चलो हम उसकी लाश उठाने चलते हैं। नदी नगर क्लब, जल्दी जल्दी किसी को भेजो। राजा वहां है, पकड़ो उसे। नहीं, युवराज को फिर आग का जहर का दौरा पड़ रहा है। युवराज को बचाने के लिए। किसका फोन बज रहा है? जल्दी जाकर साइलेंट करो। हेलो, मालकिन ने फोन क्यों काट दिया? हेलो हेलो, मालकिन ने फोन काट दिया। जल्दी करो, गाड़ी में बैठो, नदी नगर क्लब चलते हैं। हेलो, मैं रूम 1009 में हूं। जल्दी आओ। पेपर इकट्ठा कर लो। अरे छात्र, अभी एक और परीक्षा बाकी है। मैं नहीं दूंगा, सर। श्रीमान किन, आप कैसे हैं? मैं तुरंत पहुंच रही हूँ। मैं ठीक हूं। यहां खतरा है, मत आना। मेरा इंतजार करो। उसे रोको, किनेक साइयो के पास जाने मत दो। भाभी, सच में नहीं सोचा था, खुद मौत को गले लगाने आ गई। मुझे मत छोड़ो। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो किनेक साइयो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ 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 हाँ, मेरी प्यारी भाभी, तुम अभी भी अंधेरे में हो। सच तो यह है कि तुम्हारी जान लेना चाहता है वो, मैं नहीं।
बल्कि तुम्हारा प्यारा पति किनेक्साइयो है। तुम्हारा मतलब क्या है? लगता है तुम्हें अभी भी कुछ पता नहीं। हाँ, सही है, सच्चाई। किनेक्साइयो तुम्हें कैसे बताता? चलो मैं ही तुम्हें सच बताता हूं। जैसे ही तुम किनेक्साइयो के साथ सोओगी, तुम तुरंत मर जाओगी। मालकिन, राजा रूम 1009 में है, जल्दी जाकर उन्हें बचाओ। ठीक है। तुम लोग, तुम्हारी सारी चाल फेल हो गई। मैं पहले से तैयार था। किनेक्साइयो, तू इंतजार कर, मैं आ रहा हूं। राजा जी, मैं आ गया हूँ। जियांग नियन, चोट लग गई। कितनी गहरी है? बस छोटी सी है, कोई बात नहीं। घाव आसानी से इन्फेक्टेड हो सकता है। पहले इसका इलाज करा ले। लेकिन आप अभी इस बार बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तुम्हें चोट लगी है, दर्द ना दे दूं, इसलिए दाग लग रहा है। सुन मेरी बात, जल्दी जा। भाभी जी, सच जानना चाहती हो? वो शैक्स जो तुम्हारी जान लेना चाहता है, वो मैं नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना पति है, किनेक्साइयो। सूर्य प्रकृति और चंद्र प्रकृति एक दूसरे की दुश्मन है। आपके अंदर आग का जहर इतना है, तुम दोनों मिलोगे तो जियांग नियन के शहर को बहुत नुकसान पहुंचेगा। कम से कम अपाहिज, ज्यादा से ज्यादा मौत। उसका अंतिम संस्कार तैयार कराओ। अंतिम संस्कार? क्या ये सब किनेक्साइयो ने कहा था? फिर उसकी अंतिम क्रिया तैयार करवाओ। ये कैसे हो सकता है? क्या किनेक्साइयो ने सच में? जन्मदिन मुबारक हो, पति जी। तो ये सब कुछ राजा किनेक्साइयो की चाल थी और मैं बस उसके हाथ का एक औजार थी। बड़े बाबू, आप आ गए। किन्या उजू उस बदमाश ने परिवार के मुखिया की हत्या करने की कोशिश की। मैंने उसे सीधे जेल भिजवा दिया है। जी बड़े बाबू, सब आपके हुक्म के मुताबिक। एक्साई और कहा है, अब उसकी हालत कैसी है? खुशकिस्मती से जियांग साहिबा वक्त रहते पहुंच गई। अभी राजा और जियांग साहिबा शायद। इस बार राजा की बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ, एक्साई और के दिल से आखिरकार उस औरत का साया हट गया। हाँ, जाओ उस जियांग नियन नाम की औरत का अंतिम संस्कार करवा लो। ये क्या? गुरु डब्ल्यू लाइन, आपने राजा को एक शीशी दवा दी थी। कहा था कि अगर इसका इस्तेमाल करें और जियांग साहिबा राजा के साथ रात बिताएं तो उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। ये दवा, ये तो नकली है। वो शीशी मैंने ही गुरु डब्ल्यू लाइन से एक्साइवर को देने को कही थी। वो इतना बड़ा किन समूह का चेयरमैन है और उसने एक औरत के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। इस दुनिया में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो जियांग नियन को बचा सके। आज से मेरी ये जान तुम्हारी है बीवी। बड़ी मुसीबत है राजा, वो प्राण वापस ले। गुरु डब्ल्यू लाइन ने आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया था। ऐसी कोई दवा ही नहीं है जो मेम साहिबा को बचा सके। क्या कह रहे हो? दवा झूठी थी। ये सब बुद्धे ने प्लान किया था और बुद्धे ने खुद ही मान लिया। गुरु डब्ल्यू लाइन ने कहा, एक बार तुम्हारे साथ सुहाग रात हो गई, मेम साहिब की मौत पक्की है। जियांग नियान,
डॉक्टर, मेरी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी कैसे है? माफी चाहिए राजा साहब, मेम साहब के दिल और भाइयों का काम। बिल्ख तरनक खराब हो गया है। हमने पूरी कोशिश की। ये नहीं हो सकता। जियांग नियन, इलाज बंद करो। हम घर जा रहे हैं। राजा साहब, आपका शहर अभी ठीक हुआ है। जारा भी जोश में मत आइए। राजा साहब, निकल यहां से। सब निकलो यहां से। इसलिए ये 10 अरब का चंदा। मैं चाहता हूं वो सुरक्षित रहें। दार मत, मैं यहां हूं। घर चलो, चलो घर चले। जियांग नियन, राजा साहब, जियांग नियन कहाँ है? मेम साहब का शहर उनकी दादी ले गई है अंतिम संस्कार के लिए। गुरु डब्ल्यू लाइन और किंग खानदान के बारे में आप क्या करना चाहेंगे? जो भी हो, सबको साफ कर दूं। जी राजा साहब, मैं अभी करता हूं। हम जियांग नियन को ले आए हैं। मैं उसे घर ले आ रहा हूं। जियांग नियन की नानी ने कहा है आपको मना किया है बीवी के अंतिम संस्कार में शामिल होने से। कहा है कि आप बीवी के पुनर्जन्म के रास्ते को गंदा न करें। सारी गलती नानी की है। अगर नानी ने तुम्हें कॉलेज जाने के लिए नहीं दबाया होता, अगर नानी का इलाज कराने के लिए नहीं होता, तो तुम किनेक्सायो उस शैतान से शादी भी नहीं करती। आज हालात ऐसे भी नहीं होते। सात साल हो गए, तुम मेरे सपने में भी नहीं आई। तुम मुझसे बहुत नफरत करती होगी ना? यह मंगलसूत्र तुमने मेरे लिए मांगा था, मेरी सलामती और खुशी के लिए, लंबी उम्र के लिए। अब मैं इसे तुम्हें वापस कर रहा हूं। बस यही दुआ है कि तुम मेरे सपने में आकर मुझसे मिलो। इन सब को बेच देंगे तो हमारी आनंद के प्ले स्कूल की फीस जुड़ जाएगी। आनंद को प्ले स्कूल नहीं जाना। आनंद पैसे बचाना चाहती है मम्मी की आंखों का इलाज कराने के लिए, ताकि मम्मी आनंद को देख सके। आनंद बेटी, पहले प्ले स्कूल जाओ। मम्मी, अब आदत सी हो गई है। मम्मी, पापा कहाँ है? पापा हमारी देखभाल क्यों नहीं करते? क्या आनंद पापा को ढूंढा कर लाए मम्मी की आंखों का इलाज करवाने? डॉक्टर साहब, जल्दी देखिए मेरी पोती की आंखें। कैसे देख नहीं सकती? मरीज को गंभीर रक्त और ऊर्जा की कमी है और दिमाग में रक्त की कमी से स्ट्रोक हुआ है, जिससे अंधापन आया है। शायद इलाज मुश्किल होगा। यह तो कौन सा पिता? तुम्हारे पिता तो बहुत पहले मर चुके हैं। आगे से माँ के सामने पिता का नाम मत लेना। ठीक है माँ, मैं कभी नहीं लूंगी। तुम गुस्सा मत करना। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, कुछ नहीं। माँ,
गाड़ी रोको। मेरी माँ को बचाओ। गाड़ी रोको। बेटा, तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है। जल्दी से तुम्हारे पिता को बुलाओ अस्पताल का बिल भरने के लिए। मैं कमा कर लाऊंगी। माँ का बिल भर दूंगी। प्लीज बस मेरी माँ को बचा लो। सब्जी लो। सब्जी लोगे? नहीं, सब्जी लो। इस तस्वीर में तो माँ है। माँ की तस्वीर इस पत्थर पर कैसे चिपकी है? माँ ने तो कभी फोटो भी नहीं खिंचवाई। चलो इसे उतार कर माँ को दे आती हूँ। यह भी माँ की है क्या? यह लॉकेट बहुत कीमती लगती है। माँ के इलाज के पैसे अभी कुछ हजार कम है। शायद इसे बेचकर माँ का बिल भर सकती हूँ। किसकी इतनी हिम्मत? राजा का प्रोटेक्शन लॉकेट चुराने की। बीबी साहिबा की तस्वीर भी फाड़ दी। 3 मिनट। उस चोर को ढूंढो। जी हुजूर। राजा, कब्रिस्तान का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। टेक्नीशियन ने ट्रैक कर लिया है उस लड़की का लोकेशन। तुरंत उसे ढूंढो। जी। अरे जियांग गैलन, तुम्हारी माँ का अस्पताल का बिल अगर तुरंत नहीं भरा तो हमें इलाज बंद करना पड़ेगा। मैं अभी अस्पताल पहुंचती हूँ, कृपया। मेरी माँ को बचा लीजिए। और तेज चलाओ। बस यह लाकर माँ का बिल भर दूं तो माँ का इलाज हो जाएगा। वह चीज निकालो। नहीं दूंगी। यह ताबीज तो मेरा ही है। इसी से तो मैं माँ का इलाज करवाऊंगी। तो तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें चोरी करना सिखाया है? आखिरी बार कह रहा हूँ, वह चीज मुझे दो। नहीं, यह चीज मेरी माँ की है। मैंने चोरी नहीं की। अगर तुम्हें इतनी ही चाहिए तो मुझे पैसे दो। अरे बदमाश बच्ची, हमारे राजा की चीज चुराई और अब राजा से ही फिरौती मांग रही है। तेरे घर का बड़ा कहाँ है? तेरे घर का बड़ा बाहर है। तुम लोग मेरी चीज छीन रहे हो और पैसे भी नहीं दे रहे। अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं इसे तोड़ दूंगी। यह अंकल कितना डरावना है। उसे यह चीज बिल्कुल नहीं देनी, नहीं तो माँ का इलाज नहीं हो पाएगा। चीज मुझे दो। राजा, ये छोटी लड़की शायद ठगी गैंग की सदस्य है। हालांकि उसने बीबी की यादगार चीज तोड़ दी, लेकिन आप एक सार्वजनिक हस्ती है। गैर जरूरी मुसीबत से बचना चाहिए। अब से मुझे कभी दिखाई मत देना। लेकिन फोटो में वाकई मेरी माँ है। माँ, डरो मत। आनंद तुम्हें दूसरे अस्पताल ले जाती है। आनंद तुम्हें जरूर ठीक कर देगी। ये तो वही है जिन्होंने राजा के खानदान का अपमान किया था। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अगर राजा को पता चला तो हमारा पूरा हॉस्पिटल बर्बाद हो जाएगा। चलो चलो। चाचा, आपसे विनती है, मेरी माँ को बचा लो।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर, पूरी नदी नगर में एक भी हॉस्पिटल नहीं है जो मेरी माँ को अंदर ले। ये हम नहीं चाहते कि आपकी माँ का इलाज ना हो, लेकिन आपने राजा का अपमान कर दिया है। अब पूरी नगरी में कोई भी आपको शरण नहीं देगा। लेकिन मेरी माँ तो कई दिन से बेहोश पड़ी है। अगर अब नहीं बचाएंगे तो वो मर जाएगी। ठीक है, सुनो, हम तुम्हारी माँ का इलाज करेंगे। उसके इलाज के लिए माफी पत्र लाना होगा। तुम्हारे पास आधे घंटे है। अगर इस समय तक माफी पत्र नहीं ला पाई तो तुम्हारी माँ का हम कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद डॉक्टर, मैं चाचा से माफी पत्र लाती हूँ। चाचा, मैंने गलती की है। आपकी चीज चुराई नहीं करनी चाहिए थी। राजा, ये वही छोटी लड़की है जिसने चोरी की थी। सब कहते हैं कि मैंने आपका अपमान किया है, इसलिए कोई भी मेरी माँ का इलाज नहीं कर रहा। चाचा, मैं माफी मांगती हूँ। बस एक बार साइन कर दीजिए। राजा, आपका एक अक्षर साव साव टोल का है। ऐसे हवा में मत लिखिए। पता नहीं ये लड़की किस गैंग से है। कोई बड़ी साजिश हो सकती है। चाचा, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आप अभी साइन नहीं करेंगे तो मेरी माँ मर जाएगी। अच्छा, तुम इतना कह रही हो, क्यों? ठीक है, हमें तुम्हारी माँ से मिलवाओ। अगर तुम सच बोल रही हो तो मैं खुद डॉक्टर बुलाऊंगा तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। लेकिन अगर तुम झूठ बोल रही हो तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए, मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। मामा जी, माफी चाहिए, आपकी गाड़ी गंदी हो गई। मैं अभी साफ कर देता हूँ। बस करो, अब नाटक बंद करो। माँ, यूज मैट निकालो, वो मर जाएगी। यूज मैट निकालो। आधे घंटे हो गए, अब तक माफी नहीं मिला। हमारे अस्पताल में आपकी माँ का इलाज नहीं हो सकता। तो भुगतना पड़ेगा। अगर वो मर भी गई तो वो उसकी अपनी गलती है। माँ, राजा, ये तो अगर पैसे नहीं दोज तो मैं ये तोड़ दूंगा। ये छोटी लड़की शायद फ्रॉड गैंग की मेंबर है। बस एक इमोशनल ड्रामा है और कुछ नहीं। माँ, जियांगनियन, डॉक्टर, मेरी बीवी को बचाइए। मरीज अभी खतरे से बाहर आई है। अभी बहुत कमजोर है। लंबे समय से उसकी सही खाना पीना नहीं रहा, इसलिए उसका खून और सांस कमजोर हो गया। आंखों की रोशनी चली गई। इसका इलाज धीरे धीरे हॉस्पिटल में ही होगा। माँ, तुम जरूर ठीक हो जाना। जियांगनियन, तुम जिंदा हो, कितना अच्छा है। आनंद, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारे पापा कहाँ है? मैं 6 साल की हूँ। मेरा कोई पापा नहीं है। 6 साल? पापा नहीं है? तो तुम्हारा जन्मदिन कब है? मेरा जन्मदिन अगस्त के 20 तारीख को है। मेरी प्यारी बेटी, मैं ही तेरा पापा हूं।
मेरी प्यारी बेटी, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। माँ, तुम आखिरकार होश में आ गई। अनन, माँ अब ठीक है। माँ, पापा ने तुम्हारे हॉस्पिटल के बिल भरे हैं। अनन को अपना पापा मिल गया है। जियांग अनन, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, तुम्हारा कोई पापा नहीं है। तुम्हारा पापा तो बहुत पहले मर चुका है। अगर तुमने फिर से उसके बारे में बात की तो मैं। माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी नहीं कहूंगी। अनन, डरो मत, इसे रख लो। अनन, डॉक्टर ने अभी अभी कहा, मां की बीमारी इतनी छोटी हो, स्कूल भी जाती हो और मां की देखभाल भी करनी पड़ती है। पापा को देखकर बहुत दुख होता है, इसलिए पापा को मां की देखभाल करने का मौका दो। अनन तो ठीक है, लेकिन माँ को तो लगता है पापा से नफरत है। अनन को डर है कि माँ को पता चला तो वह गुस्सा हो जाएंगी। बहन जी, क्या आप मुलाकात का इशारा शो में हिस्सा लेना चाहेंगी? बस नाम लिखवाइए और 1000 रुपए का इनाम पा जाइए। 1000 रुपए? अच्छा, मैं हिस्सा लूंगी। इस बार हॉस्पिटल में आने में काफी पैसे खर्च हुए होंगे। हमारी अनन की स्कूल की फीस का क्या होगा? कोई बात नहीं माँ। अनन, अनन मेहनत करके पैसे कमा लेगी। बहन जी, क्या आप मुलाकात का इशारा शो में हिस्सा लेना चाहेंगी? बस हिस्सा लीजिए, 1000 रुपए का इनाम मिलेगा और अगर आप किसी मेल प्रतिभागी के साथ जुड़ती हैं, तो हमारी कंपनी की तरफ से हनीमून ट्रिप भी मिलेगी। नहीं, मेरी ये हालत देखकर। कोई बात नहीं बहन जी, मैं जानती हूँ आपकी मुश्किलें। देखिए, मैं प्रोडक्शन टीम से बात करती हूँ। अगर आप हिस्सा लेती हैं, तो आपको 5000 रुपए का इनाम मिलेगा। कैसा रहेगा? इन 5000 रुपए से अनन की स्कूल की फीस हो जाएगी। सभी का स्वागत है संकेतों का इंतजार के इस एपिसोड में। और अब हम अपने आज की पहली महिला प्रतिभागी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं। कैसे पहुंचूं मैं उसके पास? जियांग नियन के पास। राजा, देखिए, ये एक लाइव डेटिंग शो है, देखिए ना। नमस्ते, मैं हूँ पहली महिला प्रतिभागी। अरे, ये सफेद छड़ी क्या है? क्या ये अंधी है? अंधी ही सही, पर ये बच्चा भी साथ लेकर आई है। अंधी होकर भी डेटिंग शो में? ये तो दूसरों का जीवन बर्बाद कर रही है। तलाकशुदा और बच्चे वाली, जिसने भी इसे चुना, उसकी किस्मत खराब। तुरंत शो के सेट पर पहुंचो। जी, राजा। जियांग नियन जी, हालांकि वो तलाकशुदा है और एक बच्चे की मां है, लेकिन उनमें जीवन के प्रति उत्साह है और बच्चा भी बहुत आज्ञाकारी है। ये डेटिंग शो है, कूड़ा खरीदने की जगह नहीं। ऐसी प्यारी औरत कौन चाहेगा? पता नहीं कैसे तलाक हुआ होगा। ऐसी औरत को जिसने भी ब्याहा, उसकी बलि चढ़ गई। आनंद की फीस के लिए मुझे सहना ही पड़ेगा। मेरी माँ के बारे में ऐसे मत बोलो। ओहो, बच्चे, बुरा लगता है तो लेकर जाओ अपनी अंधी माँ को यहाँ से। हाँ, निकलो यहाँ से। चूंकि कोई भी पुरुष प्रतिभागी जियांग जी के साथ जोड़ी बनाना नहीं चाहता, तो बहुत अफसोस के साथ मैं ठीक हूँ। बाप रे, कौन है वो जो सिंड्रेल के लिए दिया जला रहा है? आखिर कौन है वो शख्स जियांग नियन जैसे किसी के लिए आगे आया? पापा हाय भगवान, ये तो वही राजा है। हवा के मालिक। राजा, जियांग साहिबा, मैं नदी नगर से आया हूँ। टैनफिंग। टैन, जैसे पानी का तालाब, उसमें से पानी हटा दूं। टैन साहब, नमस्ते। मैं तलाकशुदा और एक बेटी की माँ हूँ। अगर आपको अब पछतावा हो रहा है तो मैं मेन टैनफिंग, जियांग साहिबा के साथ मिलाने के लिए आया हूँ। क्या ये शो के लिए कुछ फिक्स था? टीआरपी के लिए ड्रामा? बधाई हो टैन साहब और जियांग साहिबा, आप दोनों की जोड़ी बन गई। ये हमारे स्पॉन्सर डेटा सिग्नल की तरफ से
आप दोनों के लिए 1 लाख रुपए का गिफ्ट पैक है। आप दोनों का समय खुशगवार हो। चैन साहब, शो खत्म हो गया। अब हमारा काम खत्म हो गया ना? कौन सा काम? मैं यहाँ सच्ची शादी के लिए आई थी, आप नहीं। आपने मेरा हाथ पकड़ लिया था ना। मुझे लगा ये सब शो का हिस्सा है, स्क्रिप्टेड। मुझे माफ कीजिए चैन साहब, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। शायद आपके साथ। लेकिन हमने तो शो वालों का 1 लाख का गिफ्ट पैक है। अगर अलग हो जाए तो हमें 10 गुना यानी 10 लाख रुपए पेनल्टी भरना पड़ेगा। क्या 10 गुना? आनंद स्कूल जाना चाहती है। आनंद पेनल्टी नहीं भरना चाहती। जियांग साहिबा, मैं सच बोल रहा हूँ। कृपया मुझे एक मौका दीजिए, ठीक है? लेकिन आनंद की फीस के लिए मैं इस आदमी से थोड़ा सा मिलना जुलना ही पड़ेगा। हाँ, एक बात और। शो के लोग हमारा हनीमून रिकॉर्ड करना चाहते हैं। लगता है अब हमें एक साथ रहना पड़ेगा। जियांग नियन, आनंद, आगे से यही हमारा घर होगा। वाह, पहले तुम आनंद को कमरे दिखा दो। ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जो मैंने किनेक्स आईएओ के लिए सुरक्षा कवच मंगवाया था। 2 3 जियांग नियन, माफ कीजिए किन साहब, मैं गलत कमरे में आ गई। माफ कीजिए किन साहब, मैं चली जाती हूँ। अरे जियांग नियन, तुम्हारे पैर में चोट लगी है। मैं देखता हूं। नहीं चाहिए किन साहब। किन साहब, आप हिलो मत। पैर में चोट के निशान है, तुरंत इलाज कराओ। हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तुम हमेशा आनंद के साथ अकेली ही रही हो। तुम्हारे पिछले पति का क्या हुआ? माफ कीजिए, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं बस ये कहना चाहता था कि मुझे तुम्हें और आनंद को संभालने का एक मौका दो। माफ कीजिए, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। किन साहब, दवाई अभी तक नहीं लगाई? यहाँ का हर चीज इतना परिचित क्यों लग रहा है? अरे बाप रे, कल रात में अलार्म लगाना भूल गई। क्या मुझे देर हो गई? तुम जाग गई हो? चिंता मत करो, आनंद को मैं स्कूल छोड़ आया हूं। धन्यवाद छोटे राजा साहब, आपने बहुत परेशानी उठाई। कोई परेशानी नहीं। पहले नाश्ता कर लो। अरे, मैं तुम्हें खिलाता हूं। राजा, बीबी की आंखों का इलाज मिल गया है। राजा, ये आंखों के विशेषज्ञ हैं। ये दवा विशेष रूप से बीबी के लिए तैयार की गई है, जो उनकी नजर को ठीक करने में मदद करेगी। विशेषज्ञ ने कहा है, बस बीबी को नियमित रूप से ये दवा लेनी है और उनकी आंखें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तुम्हारा पूर्व पति। माफ करना, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। अगर जियांग नियान की नजर वापस आ गई तो वह मुझे देखना भी नहीं चाहेगी। वह फिर से अनन को लेकर चली जाएगी। जियांग नियान, मेरे स्वार्थ के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं सच में तुम्हें फिर से खो नहीं सकता।
हेलो। क्या अनन को स्कूल में मारा गया? अनन। मम्मी, मम्मी आप आ गई। सबने मुझे परेशान किया। अनन, तुम्हें खून क्यों आ रहा है? किसने हमारी अनन को परेशान किया? तुम्हें पूछने की शर्म भी आ रही है? तुम्हारी अनन नहीं किया, हमारी जुआंग जुआंग को परेशान, तो उसकी ये हालत नहीं होती। मैंने जुआंग को परेशान नहीं किया। वह मेरे बैग में कचरा डाल रहा था। वह मेरी मम्मी को अंधा और मुझे बिना घर का बदमाश कह रहा था। मैंने उसके बैग में कचरा इसलिए डाला ताकि उसे ज्यादा पैसे मिले। मैं तो अभी तक उसकी बदबू की शिकायत भी नहीं कर रहा। मैडम, आप लोग इतने पक्षपाती कैसे हो सकते हैं? साफ ये है इस मामले में। साफ क्या साफ? क्या हम अभिभावक गलत कह रहे हैं? तुम्हारा बच्चा रोज कचरा तो बीनता ही है ना। तुम खुद भी तो अंधी हो ना, और ये बिना बाप का बदमाश ना। किसने कहा अनन का बाप नहीं है? डरो मत, मैं हूं ना यहां। तुम ही हो ना वो लोग जो हमारी आनंद को सताते हैं? अरे तू ही है ना वो आनंद का सस्ता सा बाप? अपने आप पर गौर करो। पूरी क्लास में इतने बच्चे हैं, किसी और को नहीं, सिर्फ तुम्हारी आनंद को ही क्यों सताते हैं? आनंद की औकात घटिया है, उसका कैरेक्टर भी खराब है। कहावत है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती। बचती है कि नहीं? बहन चोर, तू मुझे मारता है? ये नहीं। साले, तू मुझे मारता है? बचती है कि नहीं? तू जान से जाना चाहता है? बचती है कि नहीं? तू जानता है मैं कौन हूं? इस एक थप्पड़ के लिए मैं तुझे कंगाल कर दूंगा, समझा? ऐसा? मैं इन दिन को तैयार हूं। तू लेने की हिम्मत रखता है? तू समझता है तू कौन है? क्या आप है वो? मेरी गलती हो गई राजा। बस आज के बाद नदी नगर में तुम्हारा चेहरा भी ना दिखे। हम अभी चले जाते हैं। पापा, आपके हाथ से खून आ रहा है। श्री छोटे राजा। अंकल, आप तो बहुत जबरदस्त था। काश आप मेरे पापा होते, तो फिर कभी भी कोई हमें और मम्मी को सताने की हिम्मत ना करता। बस तेरी मम्मी मान जाए बेटा, तो अंकल कभी भी तेरा पापा बनने को तैयार है। मम्मी, अंकल ने हमारी मदद की है, आप उनका बदला कैसे चुकाएंगी? ठीक है आनंद, जाओ अपना होमवर्क करो, अच्छा बच्चा बनो। तो फिर मैं मम्मी पापा को टैंग नहीं करूंगा। शुक्रिया गुरु डब्ल्यू लायांग, आज आपने मुझे और आनंद को बचाया। मैं समझ ही नहीं पा रही आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। नहीं गुरु डब्ल्यू लायांग, हम ये सब थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? जांग नियन, मैं सच्चे दिल से जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी और आनंद की देखभाल करूं, ठीक है? ये आदमी इतना नमदिल है, इतना जिम्मेदार, और वो कमीना के नक्साई उससे बिल्कुल अलग है। क्या आनंद के लिए मैं इसके साथ थोड़ा वक्त बिताकर देखूं? ये आदमी ऊपर से तो नमदिल लगता है, लेकिन अंदर से तो वही हाल है, परेशान ही करता है। क्या हो रहा है? मेरी आंखें, क्या वो ठीक हो रही है? मम्मी, मम्मी, उठो जल्दी। पापा ने कहा है आपको एक सरप्राइज देंगे। मेरी आंखें सच में ठीक हो रही है। क्या मैं अब उससे देख पाऊंगी? पापा, आप जीत जाए।
जियांगनियन, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? मेन। किनेक्साइयो, कैसे कैसे तुम हो? जियांगनियन, तुम्हारी आंखें क्यों हो गई? सुनो, मैं समझाता हूँ। मैं क्यों फिर तुम हो? एक बार मुझे दर्द देना काफी नहीं था, दूसरी बार भी दे रहे हो? क्या तुम तब तक चैन से नहीं बैठोगे जब तक मैं मर नहीं जाती? मैं नहीं चाहता था कि तुम जियांगनियन। सुनो, 7 साल पहले मुझे पता भी नहीं था कि तुम मर जाओगी। पता नहीं था? तुमने तो मेरी अंतिम क्रिया की तैयारी करवा दी थी और अब कहते हो पता नहीं था? मेन, यह ताबीज मैंने तुम्हारी सेहत के लिए मांगा था, पर इसकी कीमत मेरी जान थी। किनेक्साइयो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। बाहर प्रतीक्षा करें। अगर मेरी बीवी नहीं बची तो पूरा अस्पताल उसके साथ चला जाएगा। मैं उसे फिर से नहीं खो सकता, बिल्कुल नहीं। हुई है, गहरी चोट आई है, तुरंत हृदय प्रत्यारोपण की जरूरत है। हृदय प्रत्यारोपण? इतनी जल्दी मैचिंग दिल कहां से मिलेगा? मेरा दिल ले लो। जियांगनियन, मैंने जो जान तुम पर उधार ली थी, आज चुका दी। जियांगनियान, आराम करो, भावुक मत हो। नियमित रूप से दिल की जांच के लिए आती रहना। हाँ, किसने दिया था? हृदय प्रत्यारोपण ही एकमात्र रास्ता था। किस्मत से अस्पताल में मैचिंग दिल मौजूद था। रही बात दानदाता की, दानदाता की गोपनीयता हमारी जिम्मेदारी है। तुम बच गई हो, अब सुख ही सुख होगा। अपने साथ लेकर खुशहाल जीवन जिए। मम्मी, हम यहां क्यों आए हैं? यहाँ मन्नत मांगने से सब पूरा होता है। दुआ मांगने आई हूं। चलो चलें। चलो। क्या आप दोनों मांगने आए हैं? ये 100 साल पुराना पेड़ बहुत कमल करता है। ज़ारा, ये क्या है? किनेक्साइयो, ये तो पापा है। पर इस पेड़ पर सिर्फ पापा के नाम क्यों लिखे हैं? जिंदगी में कदर ना की, मरने के बाद इबादत करने से क्या फायदा? आप राजा जी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पहले राजा जी हमेशा पहाड़ पर आते थे गुरु डब्ल्यू लाइन से इलाज करवाने, क्योंकि उनकी प्रकृति थी सूर्या प्रकृति। 30 साल तक जीने की आशा नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक बीवी से शादी की ताकि उसकी जिंदगी से अपनी जिंदगी बचा सके। लेकिन अफसोस, वो उसी नई दुल्हन से प्यार करने लग गए। बीमारी के दर्द से तड़पने के बावजूद, अपनी कम उम्र का पता होने के बावजूद भी उनने कभी उस औरत को एक बार भी दुख नहीं दिया। फिर किन खानदान के सरदार ने राजा की जान बचाने के लिए गुरु डब्ल्यू लाइन से रानी के लिए नकली दवाई बनवाई और राजा से झूठ बोला कि अगर रानी ये दवाई खाएंगी तो ऐसा हो जाएगा, और इसी ने रानी की जान ले ली। इस हादसे के बाद राजा ने पूरे किन खानदान को जेल भेजवा दिया। अफसोस की बात है, राजा ने यहां 7 साल तक मांगा,
पर रानी ने कभी भी उनके सपने में आने की हिम्मत नहीं की। शायद इतना नफरत करती है वो उनसे। माँ, मैंने लिख दिया। जरा इस पेड़ पार बांध दूं ना।